दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए आज हम लेके आए पाकिस्तानियों की चीखें आपको सुनाएंगे। मतलब कुछ क्या टाइम पहले गौरव भाई ये लोग चेनाब रिवर चीखें पे जो टनल। हाँ, चीखें सुनाएंगे सर पाकिस्तानियों की आज। चीखें अब और भी आपको पता तरीके से ही है। निकलती हैं पाकिस्तानियों की। हाँ, चीखें वही वही जो जानवर, नाली वाला जानवर होता है वो तगड़ा चीखता है ना, आपको भी पता है। वो चीखें आपने भी हम्म। सुनी होंगी, तो हाँ। वही चीखें सुनाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, चेनाब रिवर पे जो टनल बनाया गया गौरव भाई, उसके बाद चीखें हमने सुनी पाकिस्तानियों की। अब जोजिला पास के पास में जो अपना टनल बनाया, जो सोनमर्ग और द्रास के बीच में, हम्म। लंबाई लगभग 13 से 14 किलोमीटर के आसपास मान के चलो। कहीं कहीं मतलब डिफरेंट डिफरेंट दी गई है, अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग लेंथ है। तो 13 से 14 के बीच में लेंथ है उसकी। अब सर, कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करेगी। जो जहाँ 4 से 5 घंटे का टाइम लग रहा था, वो मिनटों में आ जाएगा। वैसे मिनटों में जोजिला बता रहा पास हम लोग गए हुए हैं डीसी, आपको याद याद तो होगा ही यार। मतलब हाँ। हूँ। हाँ, मैं अब तुम बाइक से नहीं गए थे ना, मैं बाइक से था, आई थिंक आप मैं कार तो से थे। गाड़ी से। हाँ। तो डीसी अपने दोस्तों के साथ था, वो कार मतलब सब दोस्त ही थे। मैं बाइक मुझे चुल था, मुझे बाइक से जाना है, मैं निकल गया बाइक से। यार टनल तो खतरनाक होता है विंटर में यार, जोजिला पास मतलब पास जो है उस समय टनल आई थिंक बन रहा था, हमने देखा था वो टनल में खुदाई उदाई का काम उस नहीं, समय आई थिंक देखो, लगभग हो रहा था, ऐसे कुछ था। सबसे बड़ी बात देखो, हमारे फौजी जवान जो हैं, हमारे भाई जो हैं, वो फिर भी हम्म। मतलब कठिन परिस्थितियों में रहेंगे, अब भी रहेंगे रहने को। हाँ क्योंकि वो उनको तो तो भाई करना ही पड़ेगा। रहना है वहाँ पे, सिक्योरिटी सेफ्टी देनी है। लेकिन एक सहूलियत मिल जाएगी भाई आने जाने के लिए उनको भी। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल वो सर। सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी रहा, तो बढ़िया पूरे रहा। साल का कनेक्टिविटी हो जाएगा। आपको याद है उस हाँ, समय सितंबर का महीना था, और लगभग चाय हम जो फौजी भाइयों से बात कर रहे थे वहां रुक के पास में, जोजिला पास में हम रुके हुए थे। आधे घंटे सर, आधे घंटे दोस्तों लगभग 40 मिनट लग गए थे चाय बनने में। उन्होंने बोला चाय आप चाय बनाने। पी के जाओ यहाँ आए हो तो। हाँ, क्योंकि वो हाँ, राजस्थान से थे वो लोग। और हाँ, आरजे का क्योंकि गाड़ी वो देख भाई के उन्होंने रोका। आधा से तो पौना घंटा सिर्फ चाय बनाने में लग गया, तो कितना ठंडा अभी एरिया होगा वहां पे हमारे जवान कठिन खड़े हैं। कठिन, हाँ बिल्कुल यार, टफ सिचुएशन रहता है भाई, सल्यूट है अपने ओके, जवानों को। चलो गौरव भाई, अब पहले सुनाते हैं भाई लोगों को पाकिस्तानियों की चीखें। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। जी बासी साहब, भारत ने बड़ा काम किया है। एक जानिब जोजिला टनल बना दी, तो दूसरी जानिब हम सुन रहे हैं कि चनाब से पानी भी जो है वो ब्यास की जानिब डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये अज़ाइम क्या है भारत के? भारत को अप्रिशिएट तो करना पड़ता है। हमारी दुश्मनी सही, लाख अदावतें सही, लेकिन अप्रिशिएट तो करना पड़ता है कि बड़ा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए ना, जोजिला टनल, ये तकरीबन आप कह सकती हैं कि 11,500 फुट की बुलंदी पे कोई बहुत लंबी टनल है। लंबी टनल भी है एक्चुअली, 13 से 14 किलोमीटर लॉन्ग टनल ये बना रहे हैं, जो कि कारगिल को कनेक्ट करेगी कश्मीर के साथ। सोनामर्ग कश्मीर में जो इलाका है, और ये मीनामर्ग शायद कारगिल के पास इलाका है, तो इन दोनों को वो कनेक्ट करेगी। अब होता कुछ यूँ है, और ये तमाम मामलात शुरू हुए जब मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी उसको हटा दिया गया था। ये टनल काम मेरे ख्याल में अक्टूबर 2020 में कहीं शुरू हुआ। तो 6 साल के अरसे में अब भारत ने इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अभी उसके आखिरी हिस्सा हो गया है, तो कुछ अरसे के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। तो जो पहले 4-5 घंटे लगते थे पहुंचने में कारगिल से कश्मीर, अब वो सफ़र जो है 30 से 40 मिनट में हो जाएगा। जी। और पहले सर्दियों के दिनों में, महीनों में तो सफ़र मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि सारी बर्फ़ पड़ जाती थी। तो अब वो ये ऑल सीज़न टनल है, सारा साल अब जो है आना जाना ठीक हो जाएगा लद्दाख और कश्मीर के दरमियान। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ जी। एक तो इकनॉमिक इसके जो भी फ़ायदे होंगे वो भी होंगे, जो तिजारत होती है इन शहरों के दरमियान या लद्दाख और कश्मीर के दरमियान, एक तो वो एस्पेक्ट है। सही। दूसरा, भारत के लिए, उसकी आर्म फोर्सेस की और उसकी आर्मी के लिए, उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जो मोबिलिटी है वो भी अब सारा साल होगी। पहले तो बहुत मुश्किल होता था ना, बायर आप करें, ट्रांसफ़र करें, लोगों को ट्रांसपोर्ट करें, सिक्योरिटी पर्सनल को। अगर कोई सिचुएशन बन जाती है तो वो
बाय रोड तो नहीं हो सकता, जी। अब ये सारा काम बाय रोड हो जाएगा और टाइम भी देखिए कितना बचाया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, ख़ास तौर पे कश्मीर और लद्दाख के इलाकों को लेकर, क्योंकि यहाँ अभी अगर आप देखें तो लद्दाख में भी इस वक्त, जम्मू कश्मीर की तो हम बात करते ही करते हैं ना कि 8 लाख के करीब सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, लेकिन लद्दाख में भी तकरीबन 70,000 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड हैं। ये अलग हैं जी। उनसे जो कि भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है, वहाँ डिप्लॉयमेंट अलग है, वहाँ भी जो है, और ये काफ़ी तवील बॉर्डर है, चाइना तकरीबन 823 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये सारा डिस्प्यूटेड इलाका है, चाइना के क्लेम्स हैं, भारत के भी क्लेम्स हैं, लेकिन क्वेश्चन यही है कि भारत एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है और उसकी कोशिश यही है कि अपना जो ऑक्यूपेशन, बल्कि अब एनेक्सेशन, उसको मज़ीद से मज़ीद कंसोलिडेट करे और किसी को ये बात कहने की जुर्रत ही ना हो, हिम्मत ही ना हो कि जी ये भारत के इलाके नहीं हैं। तो उनको मुकम्मल तौर पे अब इंटीग्रेट करने जा रहा है। साथ साथ डेमोग्राफी के इश्यूज तो चल रहे हैं, जिस तरह वो हिंदुओं को, भारत के जो हिंदू हैं उनको डोमिसाइल इशू कर रहे हैं, वहाँ जाके अब सेटल हों। ये तो वाला हमारे लेकिन यहाँ परेशानी, ये वाला परेशानी पाकिस्तानियों को रहता है कि हिंदुओं को हाँ, बसा, हिंदुस्तान हिंदुओं का है तो हिंदू बसेंगे, कहीं भी बसे यार, क्या दिक्कत है, कहीं भी जाए। नहीं, पहले नंबर तो वहां पे जो रहने वाले थे वहां के, उनको उनकी जमीनें दी जा रही है, ना कि कोई बिल्कुल। और बंदा कोई पहले जा रहा है वहां पे, ठीक है ना। हाँ। और बाई चांस जाता भी है तो तुम्हारी क्यों चल रही है बे? ये तो डीसी, भारत ये का देखो हिस्सा। ये बहुत अच्छी बात है। ये देखो एक हिंदुओं के अंदर में और हमारे सिख जो है उनके अंदर में, सर ये एक अच्छा चीज पता है क्या है, कहीं भी जाते हैं तो लोग सुरक्षित महसूस करते हैं हाँ, अपने आप को, बिल्कुल। ठीक है। ये तो, हाँ ये तो बात है ना यार। तो पता नहीं पाकिस्तानियों को क्यों इतनी दिक्कत होती है। इनकी बहुत ज्यादा जलती है। अभी तक शायद इन चीज़ों का इदराक नहीं है लोगों बिल्कुल को, ऐसे ही है। कोई ऐसा काउंटर किस तरह हम कर सकते हैं उसके बारे में कोई क्लैरिटी मुझे कम से कम नज़र नहीं आती। मुमकिन है कि हो, हमसे शेयर नहीं करते अपने स्ट्रेटेजिक थॉट्स जो हैं उनके, या जो भी एक स्ट्रेटजी उनकी है, लेकिन लगता नहीं है कि पाकिस्तान में कोई क्लैरिटी है इन मामलात में। हम तो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के मामले में इतने जी। इस वक्त घिरे हुए हैं कि इन चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं जाती। तो इसका ज़रा फ़ायदा आप देखिए, इस पर भी तकरीबन भारत ने 7,000 करोड़ रुपया खर्च किया इस टनल को बनाने में, और ये कोई आसान काम नहीं था। देखिए ना, पहाड़ों के अंदर से निकालना टनल, बिल्कुल। और जैसा मैंने पहले कहा 11,500 फुट की बुलंदी पे, तो कोई आसान, ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब शाबाश देनी तो पड़ती है उनको, उनके पर्सपेक्टिव से। हमारे लिए तो ऑब्वियसली एक मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए। और बात यहाँ पे आके नहीं रुकती, बात जिसने आपने कहा कि सिंध तास मुआहदे तक बात चली गई है। अब चनाब का पानी जो है वो भारत सतलज ब्यास की जानिब उसका रुख कर रहा है। अब वो सुना है कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि 1.2 मिलियन एकड़ फीट पानी है जो चनाब से डाइवर्ट करके किया जाएगा सतलज की जानिब। कुछ लोग कह रहे हैं 1.9 मिलियन एकड़ फीट पानी है। तो मुतज़ाद ख़बरें हैं, लेकिन बहरहाल एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो पानी की है वो डाइवर्ट की जाएगी चनाब से सतलज की जानिब। सही। अब मैं, और इस पे पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया है, और करना भी चाहिए एहतजाज, क्योंकि ख़तरात तो लाहक है ना। हमें तो भारत ने नहीं बताया कि इस तरह हम डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन किसी भी किस्म का एहतजाज को भारत जो है वो मलहूज़े खातिर तो रख नहीं रहा। वो तो कहता है ना जी हमारा ये इम्पैक्टफुल है भी नहीं। हमने तो, वो कहता है कि सिंध तास मुआहदा तो अब इफेक्टिव है ही नहीं ना, हमने इसको सस्पेंड कर दिया है, तो अब हम तो जो करें सो करें। हमें ना पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना है, हम ना कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात मानते हैं जो सप्लीमेंटल अवार्ड है मई का पिछले माह का, ना हम उसको मानते हैं, ना हम न्यूट्रल एक्सपर्ट जो वर्ल्ड बैंक ने लगाया था ना हम उसकी बात मानते हैं। अब तो जो हम चाहेंगे सो करेंगे, और कर रहे हमें भी तंग ना हैं। करें आप। हाँ जी। हाँ, हम सारे प्रोजेक्ट जब कंप्लीट कर लेंगे अपने, तो पाकिस्तान को फेट ए कंपनी दे देंगे, और फिर ये सिंध तास मुआहदा तो वैसे ही डिसफंक्शनल हो जाएगा अगले 4-5 सालों में। जी। तो हु केयर्स अबाउट दैट।
तो पाकिस्तान के लिए हमारा मसला ये है कि हम लॉ फेयर के पीछे पड़े हैं, हर चीज़ कानून की नज़र से देख रहे हैं, कोई हमारे उधर भी कोई हिकमत अमली नहीं है कि किस तरह हम भारत को वापस ला सकते हैं। गो के अभी कोई इतनी अर्जेंसी भी नहीं हुई, सच्ची बात यह है, क्योंकि अभी जो पानी हमें मिलना चाहिए वो हमें मिल रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन और उसके साथ साथ अभी चूँकि ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, लेकिन मेरे अपने ख्याल में जो भारत की स्ट्रैटेजी है वो तो यही है कि इसको सस्पेंडेड रखे, अबेंस में रखे, और फिर जो है जब दिल किया पाकिस्तान को एडवांस नोटिस दे दिया, फ्लड्स का इंफॉर्मेशन दे दी, जब दिल किया नहीं दी, जब दिल किया पानी रोक दिया, जब सीज़न आएगा कि बारिशें नहीं होंगी तो पानी रोक दिया। इस तरह रावी में एक सीरियस सिचुएशन डेवलप हो रही है, क्योंकि रावी का जो पानी है वो हमारे लिए बड़ा अहम है, लाहौर इन द सेंस के मिसाल के तौर पर लाहौर को आप ले लीजिए, अगर रावी का पानी बिल्कुल बंद हो जाए तो हमारा जो अंडर ग्राउंड जो वाटर टेबल है वो बिल्कुल और डिप्लीट हो जाएगा। वो तो अगर पहले आपको 150-200 फुट गहराई में पानी मिल जाता था तो वो रिचार्ज एक्वाफर्स जो रिचार्ज होते हैं जी, अब वो अगर नहीं होगा तो ये पानी की और किल्लत पाकिस्तान में हो जाएगी। अब वो भारत कह सकता है कि जो था जहाँ तक रावी का ताल्लुक़ है वो तो हमारा एक्सक्लूसिव राइट है, उसमें तो जो 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि रावी, सतलज और ब्यास का जो पानी है वो सिर्फ भारत का है। तो अगर हम पाकिस्तान को रावी का पानी माजी में देते भी रहे हैं तो हम तो फेवर करते रहे हैं, तो हम किसी ऑब्लिगेशन में नहीं हैं। अब पाकिस्तान देखिए, जब भी एक फ़ैसला कभी होगा कि इस ट्रीटी को कुछ क्लॉजेस को रीनेगोशिएट करना चाहिए, तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान को क्लेम करना चाहिए ईस्टर्न रिवर्स पे, अच्छा कि भाई रावी का पानी भी हमें मिलना चाहिए। जहाँ मगरबी दरियाओं का पानी हमें 80% मिलता है तो वहाँ हमें रावी का भी मिलना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट इन्वायरमेंटल चेंजेस इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि हमारा उन पर इन्हिसार है। तो पाकिस्तान के लिए भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ तो निकलेंगी अगर कल कला को ये रीनिगोशिएट होता है। वो भी डिपेंड करता है कि भारत किस तरह, क्योंकि हमने सारे कार्ड्स भारत के सामने रख दिए ना, उनको दे दिए। हमारे पास इस वक्त कोई कार्ड है नहीं जो कि हम सही मानों में खेल सकें। भारत एक बड़ा आप कह सकती हैं कि बड़ी हिकमत अमली के तहत आहिस्ता आहिस्ता स्टेडीली बट श्योरली वो इट्स मूविंग टू रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स, both in the context of Jammu and Kashmir and Indus Water Treaty। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ कोई ऐसी मुझे मरबूत हिकमत अमली नज़र नहीं आती कि हमने किस तरह भारत को काउंटर करना है। सिर्फ स्टेटमेंट्स देने से और हाई ऑक्टेन रेट्रिक से अगर बातें हो जाती सेटल तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल सही। वो तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी सुबह शाम इस किस्म की स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो कुछ ईरान से भी सीखें ना। ईरान से कुछ सीखें, बात तो सही है। ईरान से कुछ सीखो यार, कुछ करो यार, मतलब बातें करने से क्या होगा यार। लेकिन देखो ना कैसे, मतलब थोड़ा उदास लग रहे हैं पाकिस्तानी यार। रावी का पानी भी हमें क्लेम कर लेना चाहिए, ईस्टर्न रिवर पे भी हम थोड़ा सा क्लेम कर लेते हैं। मिलेगा तुम्हें लोरा मिलेगा, मतलब नहीं एयर लोरा। गौरव भाई ये तो मुझे कमी लगी है यार हमारी गवर्नमेंट्स की यार। गवर्नमेंट्स बोल रहा हूँ सर, सभी गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक गवर्नमेंट पे जो भी हाँ बिल्कुल। उसके बाद क्यों यार, जब रावी का पानी तुम्हें मिला तो क्यों दे रहे हो इनको? सबसे पहले तो लाहौर का पानी बंद करना चाहिए था, ये रावी को डाइवर्ट करना था सबसे पहले। जितना ब्लॉकेट लगा सको रावी पे लगाओ, और उसके बाद जो है हाँ सबसे पहले तो सर यही काम करना था इनको। हाँ बाकी ठीक है, चेनाब पे जो भी कर रही है हमारी गवर्नमेंट, आज जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, और जो भी टनल बन रही है भाई साहब वो बेस्ट है। देखो पैसा मैटर नहीं करता, पैसा कहाँ पे कितना लग रहा है, हमारे जवान जितने भी हैं उनकी जान मैटर करती है हमारे लिए। बना रहे हो बढ़िया, बना रहे हो भाई, सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, लेकिन ये जो रावी का पानी अब तक जा रहा था वो गलत था भाई, मेरे हिसाब से वो गलत है। तो अभी भी जा रहा है, अभी भी जा रहा है। अच्छा लेकिन एक बात मुझे लगता है, डीसी जो 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुआ ना, तो
पता नहीं इसका कोई एक्सपायरी डेट, दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना इसका कोई एक्सपायरी डेट। मैंने तो नहीं पढ़ा है कि ये 100 साल का था कि 50 साल का था या 70 साल का था, नहीं, और ये लाइफ कोई टाइम टाइम के लिए पीरियड हो नहीं गया, है, कोई कोई टाइम पीरियड ही नहीं है यार। हाँ। मुझे लगता है कि कम से कम हमारे हक में सब कुछ मैटर था यार, हम पानी हमारे तरफ से जा रहा है, सारा कार्ड हमारे तरफ था, सर तो हक में हमें है, कम से कम दूसरा इसमें लिखा भी है, अगर एक पार्टी चाहे तो इस पे बैठ के दोबारा से भी बात कर सकती है, दोबारा से मतलब इसको डिस्कस कर सकती है, इसमें लिखा हुआ है। हाँ तो दोबारा से रीनेगोशिएट कर सकते हैं, बट हुआ कहाँ हाँ, रीनेगोशिएशन कहीं पे? वही बदले तो में तो पाकिस्तानी इंडिया ने कई सारे लेटर पाकिस्तान को लिखे हैं बुलाने के लिए, आ जाओ भाई बात करते हैं फिर से इस पे, पर आ ही नहीं रहा है पाकिस्तान। तो ठीक है बेटा, लो बंद कर दिया हमने। अच्छा, लेटर बैठे भी तो रहो अब लिखे गया ना, लेटर भी तो अब लिखे गए हैं। पहले पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं? ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था? ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पिछली सरकारों में मैं तो 100 बार गया हूं और वहां के डैम की लंबाई नापने, गहराई नापने हाँ बिल्कुल जाता रहा बुलाया हूं जाता मैं। था भाई, इनको अरे यार हमारे इंडिया के मीडिया जो थिंक टैंक्स हैं उनमें इनको पाकिस्तानियों को बुलाया जाता था यार, आपको नहीं हाँ पता? वो तो मैंने भी ये क्लिप्स चर्ची चाचा देखे हैं कितनी बार बोल चुका पुराने। है, चर्ची चाचा भी तो बोला था कि इसको बुलाया गया था। अरे नजम सेट्टी कई हो बार। गया, चरसी हो गया, और भी कई पत्रकारों को पाकिस्तानी बुला बुला के बैठा बैठा के। तो मेरा कहना है कि उसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं निकला। पाकिस्तानी वहीं थे जहां आज भी हैं, और पाकिस्तानियों ने वही करना था जो कल करते थे, आगे भी पाकिस्तानी यही करेंगे। कुछ नतीजा भी तो दिखाओ ना कि कुछ नतीजा निकला बातचीत का। हाँ कुछ मुद्दा हल हुआ, कुछ पानी पे कुछ मुद्दा हल हुआ, चाहे आतंकवाद है कोई मुद्दा जो हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, कुछ हल हुआ? कुछ हल नहीं हुआ भाई साहब, मुद्दा तो वहीं का वही है मुद्दा अपना। ये जो टनल्स बन रहे हैं गौरव भाई, रियली बता रहा हूँ, हमने तो देखे हैं गौरव भाई, हम तो गए हैं, हमें हमें तो पता है कितने सारे टनल्स बनाए गए हैं और कितने बढ़िया बढ़िया टनल बनाए गए। जब आप भाई लोग आप जाना टनल में, उसमें जब आप टनल में जाओगे तो आप खुद सोचोगे कि हाँ यार हमारे टैक्स का पैसा, हमारा पैसा बहुत अच्छी जगह लग रहा है, बहुत बढ़िया जगह लग रहा है। अब नहीं देखो, कई लोग डीसी ये भी है कि इस चीज के बड़े खिलाफ है कि नहीं पहाड़ों पे ऐसा नहीं बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्यों? आप ऐसे जगहों को, ऐसे जगहों को जहाँ पे चीन आपके बॉर्डर पे है, जहाँ पे पाकिस्तान जो है आंख बैठाए बैठा है, दोनों मिलके चीन पाकिस्तान, आप ऐसे जगहों को खाली नहीं छोड़ सकते। आप भाई वहां पे इतना आसान नहीं है। जो लोग गए हैं, ले गए हैं, लद्दाख गए हैं, जो हाई माउंटेन पासेस में गए हैं, उनको पता है कितना टफ है वहां पे। सर वहां पे देखो फौजी पुरानी कैसे पुरानी रह रहे हैं। टनल भी है, नई टनल नहीं है, पुरानी पुरानी भी टनल है, 10-10 12-12 साल पुरानी टनल हैं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं है सर, अभी नहीं तक कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं है। आया। तो सर सारा कुछ भगवान न करे कोई वैज्ञानिक प्रॉब्लम आए की भाई। देख रेख में ही होता है, ऐसा नहीं है, उनसे भी पूछा नहीं, जाता है कि भाई इस पहाड़ में कैसे बनाए, तो बनाएंगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, अब पहाड़ खिसक मेरा तो नहीं कहना, जाएगा, तो सारी हाँ बात जी सर, देखी मेरा जाती है यार। मेरा कहना ये है कि वो मतलब टनल बनना इम्पोर्टेंट है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अपना एक कंसर्न है, वो अलग जगह है। कुछ मतलब वही है, इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो भी कुछ अपना कंसर्न बता देते हैं, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। यही काम था 1962 में ना सर। अगर हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता, फौजियों को बैकअप देने का हमारे पास प्लान होता, तो चीन को कोई भगाना बहुत बड़ी बात थी नहीं वहां पे। ठीक है, बिल्कुल बट नहीं था कोई प्लान हमारे पास में, तो नहीं हो पाया। तो ये सब इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे यार, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया काम करा है। और सबसे पहले तो इनका पानी भी इधर तो हो गया, चलो सेफ ही है। जो जिला पास वाला अरे मामला नाव का बहुत पानी बढ़िया बंद करो यार सबसे पहले। है। ये पानी वाला है, हाँ इनका सुखाओ भाई ए, साहब। यार इनको सुअरों को कीचड़ में रहने दो यार, पानी शुद्ध पानी साफ पानी देने की जरूरत क्या है, कीचड़ में रहने दो इनको। नहीं इनके तो पास तो जिन्ना है सर, जिन्नात भी है सर। ये तो चिराग रगड़ के सर जब बिजली पैदा कर सकते हैं, तो पानी भी निकाल सकते हैं यार, उसमें क्या है। पानी निकाला है, तेल कर निकाल लेंगे सकते हैं, यार पानी भी निकाल सकते हैं, हाँ, दो तो कर नीचे। लेंगे यार बिल्कुल। हाँ। बाकी छोड़ते हैं भाई लोगों के ऊपर। भाई लोग आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गुरबाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।